हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। जैसे कि दोस्तों हमने प्रीवियस पार्ट में कवर किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का टॉपिक वहीं पे क्लोज हो गया था। और मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, फिर हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स का पूरे सारे बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर इस वीडियो पे नए आते हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, तभी समझ आएगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू फंक्शंस प्रॉपरली। दे प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैक्रो से पता आ रहा है, मैक्रो से ही पता चल रहा है कि लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब स्मॉल। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता था और मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है टू फंक्शंस प्रॉपरली। इसमें क्या होता है? फंक्शंस ताकि प्रॉपर हो पाए। ये तो सब में है फंक्शंस, पर इसमें एक खास चीज है, एक स्पेशल चीज है। क्या? आइए देखते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसमें? यूनिट क्या है? कैलोरीज। करेंसी क्या है उसकी? कैलोरीज। यानी कि कौन सी यूनिट में दे रहा है? कैलोरीज। रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब आप कह रहे होंगे, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वो तो आप कह रहे होंगे कि एनर्जी की मैंने बताई थी कि एटीपी होती है, जो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो दोस्तों एनर्जी भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। वो एनर्जी थी हमारी रेस्पिरेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो तब वो हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है एटीपी के फॉर्म में। वो एनर्जी की करेंसी थी, पर ये यूनिट एनर्जी की कैलोरीज। और वो वाली हमारी वो एक्टिविटीज करने के लिए थी, ये वाली फूड से मिलती है एनर्जी। फूड वाली में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं होता। फूड वाली एनर्जी में कैलोरीज होता है, जिसको हम कभी कभी किलो कैलोरीज भी कह देते हैं। ये होती है फूड वाली। रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो कैलोरीज यानी कि एनर्जी जो प्रोवाइड होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट से, वो डेली एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटीज कोई सी भी हो, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिव। मेटाबॉलिज्म यानी कि बहुत सारी चीज को मिला के कह देते, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइड एनर्जी करता है, क्योंकि एनर्जी माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं थी। माइक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यूनिट क्या है? कैलोरीज। बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब जैसे कि हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही मैंने बोले थे कि कुछ टाइप्स मैक्रो न्यूट्रिएंट के बच रहे हैं, वो भी कवर करेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन्स एंड थर्ड फैट्स। इनको डिटेल में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आपने साइंस की बुक में देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, ग्लाइकोज, होता क्या है ये? असल में इसका मतलब क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन एंड मसल्स। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से आती है? प्राइमरी सोर्स एनर्जी का कौन सा है? तो कौन सा है अगर कोई पूछे तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, जो कि ब्रेन को एनर्जी देता है ताकि ब्रेन एक्टिवेट हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हो पाए। मसल्स देता है, यानी कि सारी बॉडी पार्ट्स को वो देता है एनर्जी। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। और इस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स बना किसका होता है? ये बना होता है मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बन का, जिसको सी बोल देते हैं सिंपल। हाइड्रोजन, अगर वाटर वाले लोग H2, और ऑक्सीजन O2। ठीक है। 4 kcal पर ग्राम। अभी इसको देखते हैं। फिर प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मसल, स्किन एंड टिश्यू रिपेयर। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी जो बनी होती है ना, वो बहुत मेजरली उसमें प्रोटीन्स होते हैं।
और प्रोटीन्स किस एसिड में टूटते हैं? एमिनो एसिड में। प्रोटीन्स ब्रेक इनटू एमिनो एसिड, ब्रेक इनटू एमिनो एसिड। ठीक है, हमारी बॉडी मेजरली इन्हीं से बनी है। प्रोटीन, हर बॉडी में ज्यादातर प्रोटीन ही होते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट भी लिखा है, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड मेजरली प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि प्रोटीन्स बॉडी के हर पार्ट में, ज्यादातर, हर पार्ट में नहीं, ज्यादातर पार्ट्स में पाया जाता है। और प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। किस में ब्रेक होता है? अमीनो एसिड में। फिर फैट्स, एनर्जी स्टोरेज, ऑर्गन प्रोटेक्शन एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन। एनर्जी को कौन स्टोर करता है? फैट्स करते हैं। ऑर्गन प्रोटेक्शन कौन देता है? फैट्स देते हैं। वो विटामिन एब्जॉर्प्शन कौन करता है? जो कि विटामिन था, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन था, और विटामिन के स्पेसिफिक टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब। तो फैट्स के काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? एनर्जी स्टोरेज करता है, ठीक है, ऑर्गन प्रोटेक्शन करता है, और विटामिन एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे KCl आ रहा है, 4 KCl पर ग्राम, 9 KCl पर ग्राम। इसका मतलब क्या है? तो KCl का मतलब होता है किलो कैलोरी। कैलोरी एनर्जी की यूनिट थी, बहुत स्मॉल यूनिट होती है। जैसे कि आपके ग्राम किलोग्राम से छोटी होती है, केजी से छोटी होती है ग्राम, वैसे ही कैलोरी किलो कैलोरी से छोटी होती है। और 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? 1000 कैलोरीज होते हैं। ठीक है, KCl को बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। KCl की फुल फॉर्म होती है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 स्मॉल कैलोरी, जो कि बहुत छोटी छोटी थी। तो और कैलोरी थी एनर्जी की यूनिट थी दोस्तों, एनर्जी की यूनिट थी। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फंक्शंस के लिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमें हमारी बॉडी में, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेजरली इसमें बहुत डीप कंसेप्ट क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एनर्जी की उसमें यूनिट क्या होगी? एनर्जी की उसमें यूनिट होगी कैलोरी। ठीक है, और कैलोरी यानी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1000 स्मॉल कैलोरी, यानी कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 स्मॉल कैलोरी। और टाइप्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हर पार्ट्स में देता है ये एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स यहीं पे ज़्यादा एनर्जी बनती है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। फिर प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बॉडी मेजरली प्रोटीन से बनी है, और प्रोटीन ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड में। फिर फैट्स एनर्जी स्टोरेज करता है, ऑर्गन प्रोटेक्शन देता है एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन करता है। फिर हमने किलो कैलोरी देखा, और 1 किलो कैलोरी में यानी कि 1 KCl में 1000 स्मॉल किलो कैलोरी होते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। और हाँ, यहाँ से हमारा न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर खत्म होता है, क्लोज होता है। फिर हम आगे करेंगे अपना मैथ्स में बहुत बेसिक नंबर्स एंड डिजिट्स में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।